महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चेदिसगढ़। महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ पर चेदी वंशीय राजाओं का शासन था। उस समय यह भाग चेदिसगढ़ के नाम से जाना जाता था। इसी का अपभ्रंश यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ हुआ है। छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय इसमें कितने संभाग थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तीन। छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय केवल तीन संभाग थे, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में अभी कुल 5 संभाग है। रायपुर संभाग का निर्माण कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1862 में। 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग बना जिसका मुख्यालय रायपुर था। जिसके साथ ही छत्तीसगढ़ में 3 जिले रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर का निर्माण हुआ। पृथक छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वपन दृष्टा कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पंडित सुंदरलाल शर्मा। पृथक छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वपन दृष्टा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को माना जाता है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से गुजरती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिले से होकर गुजरती है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के कुल कितने पड़ोसी राज्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 7। छत्तीसगढ़ के कुल 7 पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, सुकमा और तेलंगाना। छत्तीसगढ़ सरकार ने कब वन भैंसे पर डाक टिकट जारी किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2019 में। छत्तीसगढ़ सरकार ने वन्य जीव सप्ताह के दौरान सन 2019 में वन भैंसा के संरक्षण और संवर्धन के लिए डाक टिकट जारी किया है। पहाड़ी मैना को छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी के रूप में कब मान्यता मिली थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2002 में। छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी के इलाके को 1983 में पहाड़ी मैना के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया था। तब छत्तीसगढ़ बतौर राज्य अस्तित्व में नहीं था। इसके बाद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वर्ग 1 में शामिल इस चिड़िया को छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2002 में राजकीय पक्षी का दर्जा दिया। छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछा का लोकार्पण कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 14 अक्टूबर 2021। 14 अक्टूबर 2021 को उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य की पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने वाले छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछे का लोकार्पण किया था। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 14 अगस्त 2008। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की प्रथम कार्यकारी बैठक 14 अगस्त 2008 को हुई थी, इसलिए इस दिन को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का कार्यालय स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी थे। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मटासी मिट्टी। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी को स्थानीय रूप से मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार राज्य के लगभग 60% भूभाग पर है। छत्तीसगढ़ में यह रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा संभाग में पाया जाता है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये अपनी उच्च जल धारण क्षमता और कपास की खेती के लिए जानी जाती है। महानदी अपवाह तंत्र लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 56.11%। महानदी छत्तीसगढ़ का प्रमुख अपवाह तंत्र प्रणाली है। इसके अंतर्गत प्रदेश का 56.11% क्षेत्र आता है। शिवनाथ नदी इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। छत्तीसगढ़ में कोयला किन चट्टानों से प्राप्त होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गोंडवाना।
छत्तीसगढ़ में कोयला गोंडवाना शैल समूह से प्राप्त किया जाता है। छत्तीसगढ़ का कोयला बिटुमिनस प्रकार का है, जिसमें कोयले की मात्रा 50 से 70% होती है। अमृतधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। अमृतधारा जलप्रपात नवीन गठित जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के मनेंद्रगढ़ तहसील के ग्राम लाई के समीप हसदेव नदी पर स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। छत्तीसगढ़ में नाट्य परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण माना जाने वाला स्थान है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रामगढ़। सरगुजा जिले के रामगढ़ पहाड़ी में स्थित सीताबेंगरा गुफा से एक प्राचीन नाट्यशाला प्राप्त हुई है, जिसे विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला माना जाता है। छत्तीसगढ़ का परंपरागत खेल है ए फुगड़ी, बी गिल्ली डंडा, सी भंवरा, डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ का परंपरागत खेल फुगड़ी, गिल्ली डंडा तथा भंवरा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नंद कुमार साय। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम कार्यकाल में नंद कुमार साय नेता प्रतिपक्ष थे। वर्तमान में अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी है। निम्न में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थापित है? ए सीपत, बी रुद्री, सी कवर्धा, डी गंगरेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गंगरेल। धमतरी जिले के गंगरेल नामक स्थान पर निर्मित रविशंकर जलाशय परियोजना के अंतर्गत 10 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत उत्पादन इकाई स्थापित है। रायपुर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चुना पत्थर। रायपुर जिले में चुना पत्थर के विशाल भंडार हैं। मांढर, सिलियारी, तिल्दा, बहेसर रायपुर जिले के प्रमुख चुना उत्पादक क्षेत्र है। निम्न में से कौन सी जोड़ी प्राचीन छत्तीसगढ़ का राजवंश और शासक सुमेलित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पांडुवंश। महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन पांडुवंश के महान शासक थे। छत्तीसगढ़ के इतिहास में इसके शासन को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं? आपके ऑप्शन है चैत्र माह, आषाढ़ माह, भादो माह, कार्तिक माह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चैत्र माह। बस्तर अंचल में चैत्र माह में गोंड जनजातियों के द्वारा माटी तिहार मनाया जाता है। बागवानी फसल में किसे शामिल नहीं किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कपास। बागवानी फसल के अंतर्गत फल, पुष्प, सब्जी, मसाला, औषधि एवं सुगंधित फसल जैसे अदरक, हल्दी, चाय, लहसुन आदि आते हैं, जबकि कपास एक वाणिज्यिक फसल है। आदिवासी संस्कृति में धनकुल क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वाद्ययंत्र। धनकुल एक प्रकार का वाद्ययंत्र है जो मिट्टी का घड़ा, सूपा, धनुष और बांस की खपच्ची से निर्मित होती है। यहाँ निम्नलिखित 4 प्रकार के जगारों में बजाया जाता है: आठे जगार, तीजा जगार, लक्ष्मी जगार और बाली जगार। कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? ए शबरी, बी नारंगी, सी दूध नदी, डी इंद्रावती। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं और किसी नए वीडियो में।